नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है गैस के नियमों को याद रखने की ट्रिक पर। तो दोस्तों, हमें पता है कि गैस की जो समीकरण होती है वो होती है पी वी इज इक्वल टू, वो होती है मेरे दोस्त पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, जिसमें कि पी यानी कि दाब होता है, वी यानी कि आयतन होता है और टी यानी कि टेम्परेचर होता है। दाब, आयतन और ताप, ये तीन हो गए। और एन और आर जो होते हैं मेरे दोस्त, जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, वो होते हैं अपने पास कांस्टेंट। यहाँ पे एन है मोलों की संख्या और आर है गैस नियतांक, और ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। अब बेसिकली अपनी जो ट्रिक है उसके ऊपर आते हैं। ट्रिक है चाचा गए बाज़ार। चाचा गए बाज़ार। देखिए ये ट्रिक काम कैसे करती है मेरे दोस्त। पी के जस्ट सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे पी के जस्ट सामने यहाँ पे लिखा हुआ है चाचा, वी के जस्ट सामने लिखा हुआ है गए, और टी के जस्ट सामने लिखा हुआ है बाज़ार। क्यों, एन और आर तो कांस्टेंट है, तब अपन सिर्फ वेरिएबल तीन को ही मानेंगे। यहाँ पे चाचा गए बाज़ार, पी के जस्ट सामने लिखा हुआ है चाचा। अब चाचा के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है, चाचा यानी चार्ल्स, जैसे चाचा तैसे चार्ल्स। गए, गैसे गए और गैसे गेलू शॉप, और बाज़ार, बा से बाज़ार और बा से वैसे बॉयल। तो दोस्त, अब इसमें मेन ट्रिक पर आते हैं। इस ट्रिक का बेसिकली काम ये है कि जिसमें अपने को हिंट मिल जाता है कि इसमें कौन सा जो वेरिएबल है वो अपने को कांस्टेंट रखना है पी वी और टी में से। तो चाचा, पी के जस्ट सामने चाचा आ रहा है, यानी कि चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम में क्या हो जाएगा, चार्ल्स के नियम में जो पी जो है यानी कि दाब जो है वो क्या हो जाएगा, वो मेरे दोस्त कांस्टेंट हो जाएगा। और जब दाब कांस्टेंट हो गया, एन और आर वैसे भी कांस्टेंट है, तब वेरिएबल बचे क्या क्या। जब पी कट गया, वी और टी दो ही तो बचा, तो हो गया वी समानुपाती टी। ये अपना नियम हो गया, पहला नियम, चार्ल्स का नियम। और अगर अपन देखें कि ये कौन सा प्रक्रम है, तो पी कांस्टेंट है यानी दाब कांस्टेंट है, तो ये हो गया अपना समदाबीय प्रक्रम। ऐसे ही अपनी जो दूसरी ट्रिक है उसकी ओर चलते हैं। दूसरी ट्रिक अपनी है गेलुसो के नियम के ऊपर। गए फॉर गए और गए फॉर गेलुसो। इसमें देखिए मेरे दोस्त, इसमें अपने पास क्या वेरिएबल है जो कांस्टेंट होने वाला है। अब पी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब यहाँ पे अपने पास वेरिएबल जो कांस्टेंट रहेगा वो होगा वी, क्योंकि वी के जस्ट सामने गए लिखा हुआ है, तो वी जो है वो हो जाएगा अपना कांस्टेंट। वी कांस्टेंट हो गया, तो दो वेरिएबल बचे कौन से, सिर्फ पी और टी। तो यहाँ पे हो गया पी समानुपाती टी, पी समानुपाती टी। ये हो गया अपना दूसरा नियम। और अगर अपन देखें कि ये कौन सा प्रक्रम है, तो ये प्रक्रम हो जाएगा, क्योंकि आयतन कांस्टेंट है तब सम आयतनीय हो जाएगा, सम आयतनीय प्रक्रम हो जाएगा, सम आयतनीय प्रक्रम हो जाएगा। ये दो नियम बेसिकली अपने क्लियर हो गए हैं, जो कि हैं गेलुसो का नियम और चार्ल्स का नियम। अब अपन आते हैं अपने तीसरे नियम के ऊपर। जो तीसरा नियम अपना है वो है अपना बॉयल का नियम। तीसरा नियम जो अपना है वो बॉयल का नियम। अब अपने को पता है इसमें एन और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो टी के जस्ट सामने लिखा हुआ है बाज़ार, वैसे बाज़ार और वैसे बॉयल। तो यहाँ पे अपन जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे ताप जो है वो नियत है, ताप नियत है। तो फिर वेरिएबल दो बचे कौन से, वेरिएबल बचे एक तो पी और एक वी। बाकी इसके सामने क्या लिख देंगे अपन, कांस्टेंट, क्योंकि उधर जो है वो सारे ही कांस्टेंट है। पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो अपन अब ये लिख सकते हैं कि पी इजिकल टू वी बटा पी इजिकल टू अपन लिख सकते हैं पी इजिकल टू कॉन्स्टेंट बटा वी। और अब अगर अपन कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह आएगा, तो पी समानुपाती 1/v, यानी कि ये जो p है वो v के व्युत्क्रमानुपाती है। केवल यही एक नियम ऐसा है जिसमें कि p जो है वो, इसमें जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं, बाकी दोनों नियमों में समानुपाती होते हैं। और अगर अपन बात करें कि ये प्रक्रम कौन सा है, तो ये प्रक्रम में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप कांस्टेंट है, तो ये अपना जो प्रक्रम वो हो जाएगा समय तापीय प्रक्रम। ठीक है मेरे दोस्त, तीन नियम हो चुके हैं। अब अपन चलते हैं अगले नियम पर। उसके लिए मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगला अपना जो नियम है गैसों का, वो बेसिकली अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा नियम पूछा भी नहीं जाता। फिर भी एक हम बात कर लेते हैं,
हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपना अगला जो नियम है वो है आवोगाद्रो का नियम। हाँ, ये नाम आपको ज़रूर अटपटा लगेगा, मेरे को भी लगा था। आओ आओ सॉरी आवोगाद्रो आवोगाद्रो का नियम आवोगाद्रो का नियम ये अपना जो नियम है वो है आवोगाद्रो का नियम। इस नियम में क्या होता है कि समान ताप, नियत ताप, समान कर दो चाहे नियत कर दो, एक ही बात है। नियत ताप, नियत ताप, दाब और आयतन पर, ये जो 3 वेरिएबल थे ना पहले वाले नियमों में, उन तीनों को कांस्टेंट कर देना आपकी बार। समान ताप, दाब और आयतन पर 2 गैस हैं, कोई अपने पास 2 गैसें हैं, ये गैस ए है, ये गैस बी है। समान ताप, दाब, आयतन पर, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा हूँ। समान ताप, दाब और आयतन पर किन्हीं 2 गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसमें अणु मान लीजिए N1 है, इसमें अणु जो है वो N2 है। अणुओं की संख्या समान होगी, इसका मतलब N1 = N2 हो जाएगा। बेसिकली यही अपना नियम है आवोगाद्रो का नियम। ये वैसे बहुत सी जगह हमें नहीं काम में लेना पड़ता, फिर भी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो याद रख लेना। ये है समान ताप, दाब और आयतन पर किन्हीं दो गैसों में मोलों की जो संख्या होती है, अणुओं की जो संख्या होती है N1 और N2, वो आपस में बराबर होती है। यही अपना चौथा नियम है। तो इस प्रकार से अपन चारों नियम कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, जिसमें कि पहला नियम था चार्ल्स का नियम। चार्ल्स में चाचा जैसे चार्ल्स जैसे चाचा, तो इसमें P कांस्टेंट हो जाएगा, तो V समानुपाती T। दूसरे नियम में क्या था, यहाँ पे अब की बार P तो होगा लेकिन V जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो V को कट कर देंगे, इसमें हो जाएगा P समानुपाती T। और जो तीसरा नियम है उसमें ये दोनों तो होंगे, लेकिन ये जो तीसरा कांस्टेंट है T, उसको वेरिएबल जो है वो उसको कांस्टेंट कर देंगे, और तब ये नियम बन जाएगा PV = कांस्टेंट एंड P समानुपाती 1/V, यानी कि P और जो V है वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये अपने चारों नियम हो चुके हैं, मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए हैं। और दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।